कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यवेदि भीताभयप्रदमनिन्दितमग्निपद्मम् संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे और में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथवीत रागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज और ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, जिनकी आज तिथि से जन्म जयंती है। ऐसे तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चर्या चक्रवर्ती भिक्षण ज्ञान उपयोगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्यात्मनो, एक बार की बात है, एक अफ्रीकन भारत देश यात्रा पर आया था। एक होटल में रुका था। सूखे प्रदेश से आया है, वहां पानी के दर्शन भी दुर्लभ है। हफ्ते भर में एक बार थोड़ा पानी नहाने को मिल जाए तो बहुत हो गया। वो भारत में आया, होटल में रुका तो देखा बाथरूम में, अरे नल खोला तो इतना लबालब पानी, धमाधम पानी आ रहा है। वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया। जिंदगी में नहीं नहाया होगा उतना, नहाया पिया खुश हो गया। अब जब वापस अपने देश लौटने की बारी आई तो उसको मन में एक विचार आया कि अरे अपने देश में पानी नहीं है। उसने क्या किया, होटल के रूमों में जितने भी नल थे सब अपने बैग में भरे और ले गया। वहां जाकर के अफ्रीका में अपने घर पे उन नल को लगाया और यूं टोटी खोली तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी जल नहीं निकला। वो तो देख के अरे ऐसे कैसे हो गया, वहां तो यूं खोलते थे और पानी आता था, और यहाँ भी वही नल है वैसे ही खोल रहे तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो गया, आप बताओ ऐसे कैसे हो गया। कोई भी छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि पानी नल में कहाँ से आ रहा है। नल में पानी दिखता कहाँ है, नल से आता हुआ, पर मूल में नल में कहाँ से आता है, कैसे आता है। अगर टंकी में पानी भरा हो और टंकी से नल जुड़ा हो तब उसमें पानी आता है। बात हंसी की लगेगी, नादानी लगेगी उस अफ्रीकन की, पर संसार के यात्रियों को भी यही हालत है। दिखता है रसगुल्ला मुंह में गया, बढ़िया स्वाद आया, एसी में बैठे हैं अच्छा लग रहा है, मोबाइल पे देखे जा रहे हैं वेब सीरीज एक के बाद, उसमें से आनंद आ रहा है, उसमें से खुशी मिल रही है। उसमें से मिल रही है क्या, उसके पास है क्या, नल वाली हालत है ये, उसमें से नहीं मिल रही है। मूल स्रोत जिसको आनंद आ रहा है वो खुद जीवात्मा सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है। बस फर्क इतना हो रहा है कि स्त्रोत्र तो यही है, पर वो उस आनंद को, उस सुख को तब मान रहा है जब वो उस जड़ से जुड़ा है और उस जड़ से मिलता हुआ उसे नजर आ रहा है, दिख रहा है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही संसार परिभ्रमण का एकमात्र कारण है। थोड़ा सा विचार करो, जिससे आनंद दिख रहा है, खुशी दिख रही है, और जिसके बिना बिल्कुल लाचार और मजबूर महसूस करते हैं हम अपने आप को, स्वाद किसको आता है, किसको आता है बताओ। वो रसगुल्ला है उसको आता है। वो अपने आप में सोचो, पुद्गल से आनंद आता होता, जड़ पदार्थों से आनंद आता होता तो वो खुद अपने आप में कितने आनंदित रहते होते। वो खुश दिखते हैं क्या आपको? उसमें है क्या वो चीज देने के लिए अपने पास? वो रसगुल्ले को स्वाद आता है, जीभ को स्वाद आता है, जिस हाथ में वो पकड़ते हैं उसको स्वाद आता है, जिस चम्मच में पकड़ते उसको आता है। किसको अनुभूति होती? जब वही रसगुल्ला बाहर है, कुछ नहीं है, जीभ पर गया है और उस शरीर में आत्मा है, चेतन है, और उपयोग उसमें अगर लगाया हुआ है, ये भी बहुत जरूरी बात है। कुछ भी मुंह में डाले जा रहे हो और मन में कुछ विकल्प है, कुछ टेंशन है, कहीं और उपयोग लगा हुआ है तो क्या मुंह में चला जाता है पता भी नहीं चलता है। उपयोग उसमें लगा हुआ है तब जाकर के स्वाद आता है। और फिर अगर मेरी मान्यता में ये है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मीठा पसंद है, तो मुझे ये सुख का कारण बनेगा। और मुझे मीठा नहीं पसंद होगा या स्वाद कुछ आगे पीछे लगेगा तो वो सुख का कारण नहीं बनेगा।
सुख दुख, शांति अशांति, आनंद या खेद, जो भी ये परिणाम है, जो भी ये भाव है, ये आत्मा के अपने भाव है जो जड़ के निमित्त से वो बनाता है। तो लगता है कि ये जड़ पुद्गल से उत्पन्न हुई, ये मेरी फीलिंग है, ये मिला तो मैं खुश हुआ, ये नहीं मिला तो मैं दुखी हो गया। ये सिर्फ दिख रहा है, बाकी कितनी बार इसी जन्म का खाली हिसाब किताब लगाओ, कितना खाया पिया, कितना किलो अनाज खा लिया होगा, कितने टन कितने लीटर पानी पी लिया होगा, बताओ। फिर भी वही का वही खाली के खाली, वापस वही का वही चाहिए। अगर सचमुच उसमें सुख होता, तृप्ति होती, तो इतना लेने के बाद कुछ तो होता। बस क्षणिक एक सुखाभास होता है, इंद्रियों की पुष्टि होने के कारण ऐसा लगता है और उतनी देर के लिए लगता है, फिर वापस वही का वही। कितनी बार ड्रेस चेंज नहीं किए, अभी कुछ पहन के बैठे होंगे, रात को सोने के समय कुछ और पहन लेंगे, सुबह उठते से नहा धो के मंदिर जाना होगा तो कुछ और पहन लेंगे, फिर घर में आके करना होगा कुछ काम तो कुछ और पहन लेंगे। दिन में मान लो 4 बार भी कपड़े बदले अपन ने, कितने पहन लिए अभी तक, और वो भी दिन भर जितने भी बदले, वो कपड़े बदलते जा रहे थे, यूं निकल छोड़ रहे थे, नए पहन रहे थे, पुराने छोड़ रहे थे, नए पहन रहे थे। वो सब स्थिति में मैं तो वही का वही था। बस यही परिभ्रमण, यही प्रतिक्रिया हमारी चल रही है। पुद्गल यानी एक द्रव्य, अजीव द्रव्य जिसमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है मतलब जानने देखने की शक्ति, ज्ञान, अनुभूति, ये सब सेंटिमेंट्स, ये चीज नहीं है। उसके अपने अलग क्वालिटीज है। क्या क्वालिटीज है? स्पर्श है, हल्का होगा, नरम होगा, चिकना होगा, रूखा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, ये सब चीजें होती है। गंध होता है, कुछ ना कुछ स्मेल होती है, वर्ण होता है, उसका अपना एक रंग होता है। जितना भी दिख रहा है ना, जितना भी आपको अपनी आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये शरीर सहित जितना भी, दैट्स ऑल पुद्गल। पुद्गल ही दिखता है, वही मूर्तिक होता है। उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, 4 बेसिक क्वालिटीज होती है। ये 4 गुण जिसमें है वही पुद्गल है, और अगर वो पुद्गल है तो ये 4 गुण है ही है। और सब खेल इसी का है, इंद्रिय के इसी के कारण, इसी में वशीभूत हो रहा है। तो ये 4 गुण है। मान लिया आप बड़ी से बड़ी गाड़ी लेकर के आए, सब फैसिलिटीज उसमें लिखी होगी कि इतना इंजन चलेगा, ऐसा एसी है, ऐसी सीट्स है, एवरीथिंग। इज देयर एनीवेयर रिटन दैट इट विल गिव यू दिस मच परसेंटेज हैप्पीनेस? वो बिल में कहीं पर भी लिखा था कि ये आपको इतनी खुशी देगा? क्योंकि उसके पास है ही नहीं देने को। जिसके पास जो चीज होगी, भले थोड़ी होगी तो थोड़ी, ज्यादा होगी तो ज्यादा, पर मेरे पास होनी तो चाहिए आपको देने के लिए। पुद्गल के पास है ही नहीं वो चीज जो हम मान बैठे हैं। सिर्फ मान्यता का खेल है। वही नीम है, मेरे पास आएगा तो मेरा मुंह बिगड़ जाएगा, मैं लेना पसंद नहीं करूंगी। और वही चीज ऊंट को दे दो नीम, तो उसके लिए साता है। चीज तो वही की वही है। वस्तु कैसे सुख दुख देगी? मेरी अपनी मान्यता देगी। अभी ठंडा पानी सबको पसंद आता है, सबको पीना अच्छा लगता है, पर नुकसानदायक है। कभी भी ठंडे पानी के अलावा पानी नहीं पीने वाला भी आज गर्म पानी पी रहा होगा। क्यों? क्योंकि वही हितकारी है। तो हित अहित किसमें है, सुख दुख किसमें है, सब अपनी मान्यताओं पर आधारित रहता है। वस्तु सुख या दुख नहीं देता। जब इतना समझ में आ जाता है तो फिर अब तक क्या किया? अज्ञानतावश द्रव्य परावर्तन किया। परावर्तन, चेंजिंग ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, ड्रेस एंड एड्रेस, ड्रेस एंड एड्रेस। घर बदलते रहे। घर यानी ये चेतन आत्मा का अपना घर, ये शरीर बदलते रहे, ड्रेस बदलते रहे, जीव आत्मा अपना स्थान लोक में बदलता रहा। और ये कहां कहां कितने रूप से कितना परिभ्रमण किया है इस जीव ने अनंत काल में, इसका हिसाब किताब लगाना तो केवली गम्य है। पर फिर भी अनंत कृपा है आचार्य भगवंतों की, केवली भगवंतों की, जिन्होंने हमें हमारी जन्मों से बंद आंखें खोलने के लिए इस चीज का एहसास कराया है कि अब तो जागो, कितना भोग लिया, कितना भोग लिया, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। पुद्गल को ही ग्रहण किया, छोड़ा, ग्रहण किया, छोड़ा, ग्रहण किया, छोड़ा। ये पुद्गल के संबंधित जो कुछ भी हमने अभी तक भोगा और छोड़ा, इसका नाम द्रव्य परावर्तन से कहा है। 5 परावर्तन होते हैं, द्रव्य संबंधित, क्षेत्र संबंधित, काल संबंधित, भव
और भाव संबंधित, इसलिए इसको पंच परावर्तन कहा जाता है। जीव गोमटसार जीवकांड में भी भव्य मार्गणा में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा महान ग्रंथ है जिसमें संसार भावना, जो 12 भावनाओं में संसार भावना के अंतर्गत पंच परावर्तन का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी इसका अच्छा खुलासा किया गया है। अपन इन्हीं आचार्यों की वाणी को थोड़ा सा चिंतन देना, समझने में ऐसा लगेगा, पर सुनेंगे तो कुछ ना कुछ बात तो गले उतरेगी उतरेगी। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन में यहाँ दो भेद से समझना, दो बातों से समझना। द्रव्य परावर्तन में दो बातें हैं। एक है द्रव्य यानी यहाँ पुद्गल परमाणु से लेना। परमाणु यानी सबसे छोटी इकाई, यूनिट होता है ना हर चीज का। जैसे सेकेंड टाइम का अपन अपने समझने के लिए लिखते हैं कि एक से छोटी इकाई, सबसे छोटा मापदंड। तो परमाणु, जिस छोटा से छोटा अणु जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो ऐसे पुद्गल परमाणु, आसपास बहुत पुद्गल परमाणु है। उसमें से कुछ पुद्गल परमाणु होते हैं ऐसे, जैसे कुछ ही होते हैं ना जो प्लास्टिक बन सकता है, कुछ होता है जो लकड़ी बनता है, कुछ होता है जो आपका सिम रूप, मोबाइल रूप बनता है। अलग अलग सब में क्वालिटीज होती है। तो बस ये स्पर्श रस गंध वर्ण का ही सब खेल होता है, वही मैटर में फर्क पड़ता है। पुद्गल यानी मैटर, इन साइंस व्हाट यू कॉल इज मैटर। तो वो मैटर, पुद्गल परमाणु कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर रूप परिवर्तित होते हैं। हमारे पास इस आत्म प्रदेशों से जुड़े हुए दो प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं। एक ये शरीर, हम मनुष्य हैं तो ये औदारिक शरीर हुआ करता है। औदारिक शरीर मतलब स्थूल शरीर, दिखता है ना, ये स्थूल है। हड्डी, मांस, मज्जा, रस, रुधिर, इन सब से बना हुआ ये अपना औदारिक शरीर है। तो पुद्गल है ये शरीर, जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है। तो इसको जीव ग्रहण करता है, इसके संबंधित पुद्गल परमाणुओं को, और छोड़ता रहता है। और दूसरा है आत्म प्रदेश, कर्मों से बंधा हुआ है। 8 प्रकार के कर्म जो हमने देखे, तो इन 8 प्रकार के कर्मों को ग्रहण करता है, छोड़ता है। प्रति समय, एक एक समय में ये प्रतिक्रिया चल रही है। इसलिए द्रव्य परावर्तन में दो प्रकार से समझना होगा हमको। एक होगा कर्म परावर्तन, 8 प्रकार के कर्म संबंधित पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना और छोड़ना। और दूसरा हुआ करता है नौ कर्म। नौ कर्म किसे कहेंगे? नौ कर्म नहीं, नौ कर्म, किंचित कर्म यानी शरीर, जिसके माध्यम से कर्म फल देते हैं। ये ज्ञानावरण आदि कर्म फल किसके माध्यम से देते हैं? शरीर के माध्यम से। तो जिसके माध्यम से ये कर्म फल दे रहे हैं वो नौ कर्म कहलाता है। नौ कर्म से यहाँ शरीर समझना, और कर्म से यहाँ पर ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्म समझना। एक टाइप समझ लेंगे तो दूसरी सेम उसी टाइप से होता है। सबसे पहले अपन 9 कर्म के हिसाब से समझेंगे। शरीर, एक उदाहरण आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। चाहो तो घर पर 4-5 लोग मिलकर के ऐसा कोई गेम भी खेल सकते हैं। तो उस पे से फिर इस पे आपको अंदाज आएगा कि किस टाइप से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें जीवात्मा का परावर्तन, द्रव्य परावर्तन कैसे होता है। समझ लो आपने सब कपड़े आपके कबर्ड से पूरा मैस जितना भी है ना, टी शर्ट और टॉप और मतलब इस टाइप के जितने भी पैंट शर्ट्स जितने भी है पहनने लायक, आप जो भी पहनते हो सब कपड़े मिक्स कर दिए। 100-200 जोड़ी पूरी बिल्कुल एक ढगला कर दिया। ठीक है, अब टाइमर स्टार्ट होता है एक तरफ। टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड फर्स्ट टाइम आंखें बंद है आपकी, आप पर्पजली चूज नहीं कर रहे हो। एक फर्स्ट प्लेयर होगा तो वो कुछ पहनेगा, मतलब उसने नीचे का कुछ पहना, ऊपर का कुछ पहना, वो नोट कर लिया आपने कि उसने क्या पहना है, कौन से कलर का है, किस साइज का है, किस टाइप का है। ठीक है, दूसरा एक व्यक्ति वो नोट कर रहा है, जज कर रहा है, तो वो पहन लिया। अब आंखें बंद है तो वो निकाला और दूसरा पहना, निकाला, कुछ भी वो ढगले में से उठा रहे और पहन रहे, उठा रहे और पहन रहे, निकाल रहे, उठा रहे, पहन रहे। अब वो जो पहन रहे उसमें जो पहली बार तो नया ही वाला होगा, ऑब्वियस है ना, तो उसको अग्रहित कहते हैं। ग्रहित मतलब मैंने ग्रहण कर लिया है। फर्स्ट टाइम जो होगा वो अग्रहित होगा। मैं एक जीव और सामने हजारों चीजें हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट ग्रहण किया अग्रहित। अब वो निकाल दिया तो सेकेंड टाइम कैन बी न्यू ऑल्सो, एकदम न्यू पैर भी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है ऊपर वाला सेम है नीचे वाला अलग है, तो वो मिश्र कहलाता है। मिश्र परमाणु,
जो कुछ तो पहले ग्रहण किए हुए हैं, कुछ नए हैं, अग्रहित है। और तीसरे प्रकार के होते हैं ग्रहित परमाणु। ग्रहित यानी जो मैंने ऑलरेडी एक बार पहले पहन चुका है। इट कुड बी मिक्स अप, लाइक सेकंड टाइम मैंने पिंक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था एंड फोर्थ टाइम में ऐसा होता है कि पैंट ब्लैक ही आता है, टी शर्ट व्हाइट हो जाता है, दैट बिकम्स मिश्र। और फिर एक बार मैंने व्हाइट पहना था, पांचवी बार में मैंने येलो पहना था एंड दैट बिकम्स द 10th टाइम, पर है तो दोनों ग्रहण किए हुए, तो वो हो जाते इस रूप से ग्रहित। ऐसे करते करते सो मेनी टाइम्स, अनंत बार होता है वास्तविकता में। यर फॉर अ गेम इफ यू समझ लो कि 5 बार अग्रहित ही होना चाहिए, मतलब नहीं पहने हुए, बीच में अगर पहना हुआ ग्रहित वाला आ गया तो काउंटिंग में नहीं आएगा। टाइमर इज गोइंग ऑन, टाइमर चल ही रहा है और बीच में मिश्र वाला आ गया तो नहीं गिनना है, बिकॉज 5 टाइम्स कंटिन्यूस अग्रहित होना चाहिए, फिर एक बार मिश्र होना चाहिए, फिर 5 टाइम्स अग्रहित होना चाहिए। तो इस रूप से देन पूरी ऐसी काउंटिंग है, हम आगे देखते हैं उसका पूरा यंत्र। और उस पूरी काउंटिंग के बाद देन अगेन जो फर्स्ट टाइम पहना था द सेम ड्रेस अगर आप पहनते हो, देन इट्स कॉल्ड फर्स्ट एक नवकर्म शरीर संबंधी परावर्तन हुआ। आपको खेल लग रहा है पर खेल नहीं है, ये ऐसा खेल जीवन का अपन खेलते ही आ रहे हैं। ये चिंतन के लिए कि अगर 100 जोड़ी कपड़े हैं और उसमें इस टाइप से खेलता हूं एंड देन इट टेक्स सो मच टाइम, वही रिपीट करने के लिए इतना टाइम लगता है, तो जीवन में कौन से पुद्गल परमाणु नहीं भोगे होंगे। हर प्रकार का ग्रहित, अग्रहित, मिश्र, सब प्रकार के ड्रेस यानी ये शरीर, हर प्रकार का शरीर, कौन सा रूप, कौन सा रंग वाके रहा, या पूरा अपन समझे तो आचार्य भगवान कहते हैं वास्तविक गणित क्या है, तो एक समय में ये आत्मा अनंत परमाणुओं को, अनंत यानी व्हाट इज अनंत, अनंत यानी बहुत सारे तो कितना बहुत सारे, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, इनफाइनाइट। ये अलौकिक गणित है। कभी समय लगा और आपकी रुचि जगी तो त्रिलोकसार ग्रंथ से उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आचार्य भगवान ने सब बात खोली है। अनंत मतलब अपनी कल्पना और सीमा के बाहर की चीज, बहुत सारे परमाणु। तो इन सूक्ष्म परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है और दूसरे समय में उसमें से कुछ छोड़ता है, वापस नए ग्रहण करता है, छोड़ता है, ग्रहण करता है। ये प्रतिक्रिया चल रही है। तो टाइमिंग 1 समय 1 में अनंत परमाणुओं को ग्रहण किया। अब इसमें तो उसमें तो अपन ने कपड़ों का रंग वगैरह देख लिया था। यहाँ ये परमाणुओं का जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसका जो उस समय स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो एक प्रकार हो गया, वो नोट डाउन कर लो। अब अगले समय में नए अग्रहित परमाणु को ग्रहण करना है, फिर अगले समय में फिर से अग्रहित परमाणुओं को, ऐसे अनंत बार अग्रहित परमाणु को ग्रहण करके, अनंत बार मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करके, अनंत बार ग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करके। इसमें ध्यान रहे अगर बीच में ग्रहित का क्रम टूटा, यानी अनंत बार मुझे अग्रहित लेना है पर बीच में ग्रहित वाला आ गया, तो देन वो काउंटिंग में नहीं आएगा। यार एवरीथिंग काउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि इतनी बार होना चाहिए। अनंत बार नहीं हुआ अग्रहित और बीच में ग्रहित आ गया तो टाइम तो जा रहा है। उस जन्म में उस ड्रेस लेने में, पहनने में, निकालने में जो टाइम गया वो तो टाइम तो गया ही, पर गिनती में नहीं आया ये। ऐसे तो कितने सारे बीच के चांस स्किप हो जाते हैं, उसकी काल की गिनती तो बिल्कुल ही असंभव है। तो वो बीच का टाइम जा रहा है, गिनती नहीं हो रही है। पर ऐसे अनंत 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 बार करने के बाद फिर द सेम परमाणु जो पहले समय में अपन ने ग्रहण किए थे, उसी स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ वही के वही परमाणु ग्रहण करे। कैन यू इमेजिन वो चीज कैसे हो पाती होगी, कितना अनंत काल लगता है ये पूरी प्रतिक्रिया होने में भी, इतना ऐसे समय जाता है, तब वो एक द्रव्य परावर्तन कहा जाता है। तो ये जो द्रव्य परावर्तन की बात कही है, थोड़ा सा चिंतन करें, सोचे समझे, इससे क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या एहसास दिलाना चाह रहे हैं, बोध कराना चाह रहे हैं कि ज्ञानी इस जीव ने हर प्रकार का पुद्गल परमाणु ग्रहण किया और छोड़ा, बस यही काम किया। दैट इज, कोई रूप ऐसा नहीं है, कोई रंग ऐसा नहीं है, इतना इतना इतराते हैं मेरा रंग थोड़ा काला पड़ गया, यूं बांध के जाना, ऐसा हो गया। कोई रंग ऐसा है जो नहीं लिया। स्पीशीज देखो कितने तिर्यंच प्राणी कैसे कैसे रंग के होते हैं, देख के कुछ खुशी भी होती है, के कुछ अच्छा भी लगता है, पर क्या पर्याय है, हर रंग, हर प्रकार का नरम सॉफ्ट स्किन एंड चिकनी स्किन एंड रफ स्किन एंड
हर प्रकार की स्किन कलर सब चीज इस शरीर में मिल गई अपन को। उसके ही साथ हर प्रकार का भोजन कर लिया, कौन सा नहीं खाई, इसी जन्म में डिश कौन सी नहीं खाई, व्हाट्स न्यू, आई वॉन्ट समथिंग न्यू डिश, कुछ अच्छी डिश होनी चाहिए। ये डिश कहाँ सबसे अच्छी से अच्छी मिलती है, सर्च करो, ढूंढो सबसे अच्छी से अच्छी जगह कौन सी है, मकान की डिजाइन कौन सी सबसे अच्छी है, इंटीरियर किसका सबसे बेस्ट है, कितना मकान, कौन सी चीज, कौन सा पुद्गल है जो नहीं भोगा, और किस पुद्गल ने अब तक तृप्ति दे दी, किस पुद्गल ने शाश्वत खुशी दे दी, और किस पुद्गल, कौन सा पुद्गल मेरा अपना हो गया। बताओ, कोई ऐसा पुद्गल एक परमाणु बता दो जो आत्मा के साथ गया हो, या खुशी दी हो, या संतुष्टि दी हो। और नहीं दी है ना तृप्ति, इसीलिए भ्रमण कर रहे हैं कि लगता है अब मिलेगा, अब मिलेगा, मिलता है नहीं, सो अगेन अब चाहिए, अब चाहिए, मिलता है नहीं, सो ये अगेन एंड अगेन प्रोसीजर। मिल गया होता तो फिर करना ही नहीं पड़ता। और जैसा ये 9 कर्म संबंधी किया, इसी रूप से कर्म संबंधी भी सेम प्रोसीजर है, पर वहां पर 8 कर्मों संबंधी बात आ जाती है। भोजन संबंधी कुछ बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहेंगे कि आती है, क्योंकि सबसे कठिन काम रसना इंद्रियों को जीतना, ये इतने मतलब आई ओपनर है ये चीज कि एक समय तो विचार करेगा ही करेगा इंसान कि साला सच में कितना कर लिया और इसी के पीछे कितना पाप कमा रहा हूं। अब एटलीस्ट इस चीज से तो मैं जाग जाऊं, थोड़ा सा विचार करो। यही सब चिंतन कर करके आचार्य भगवंतों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य भगवंत आदि सागर जी महाराज, आपने कभी सुना हो, देखा तो अपन ने किसी ने नहीं है, पर सुना हो तो 7 दिन तक लगातार उपवास और फिर एक बार आहार, उसमें भी एक ही वस्तु का आहार। कितना गजब का पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि हर चीज कितनी बार होगी, बस शरीर चलाने के लिए, ये मशीन चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना देना और एकांत साधना करना। तपस्वी सम्राट जीवन में सिर्फ छोड़ा ही छोड़ा, छोड़ा ही छोड़ा, और हमने सिर्फ जोड़ा ही जोड़ा। 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ आजीवन नमक का त्याग। नमक के बिना एक दिन क्या, एक बार का भोजन नहीं चलता हमको। कितना, कैसा इंद्रिय विजय होगा, कैसे कर पाते होंगे? अपने बीच के ही हैं, इसी काल के हैं, अपने ही जैसे मनुष्य हैं, कोई ऊपर से तो नहीं टपके हैं। पर ये सब जब चिंतन होता है तो अपने आप स्वतः जो जैसा मिल गया अंदर ही तो जाना है। कहते हैं ना, घाटे ने नीचे माटी, ये गले के नीचे उतरा कि माटी बन जाना है सब। कितना ही अच्छा रसगुल्ला और गुलाब जामुन और जलेबी अंदर डाली होगी, निकलने के बाद क्या हाल होता है उसका, कुछ वही का वही, पुद्गल का पूरा परिणमन। इसलिए तत्व जितना शरीर को चलाने के लिए, साधन जितना धर्म ध्यान के लिए जरूरी है उतना दे दिया, पर उसके पीछे न इच्छाएं, और उन इच्छाओं, उन संज्ञाओं के पीछे अब न पाप कमाना। सिर्फ मट्ठा जल पे, एकांतर पे अंतिम 10 वर्ष, 35 साल तक जीवन में अन्न देखा भी नहीं, ऐसी अद्भुत साधना करने वाले, इसलिए तपस्वी सम्राट कहलाए, जिन्होंने जीवन में 50 वर्ष की संयम साधना में 10,000 से भी अधिक निर्जल उपास किए। ये गर्मी हो कि सर्दी हो, तबीयत अच्छी हो कि नहीं हो, ये दृढ़ता आती है इन 12 भावनाओं में, संसार भावनाओं में, इन सब चिंतन करने से। युवाओं, हम इन्हीं दिगंबर गुरुओं के, इन्हीं वितराग प्रभु के अनुयायी है। इतना सा दृढ़ एक चिंतन के साथ संकल्प अवश्य करना। जितने भी बहाने आ जाते हैं कि बाहर पढ़ाई करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, सर्विस से लेट आते हैं, क्लासेस जाना पड़ता है, तो फिर बाहर नहीं चलता है। आलू प्याज वगैरह पूरी जगह मिलता है तो खाना ही पड़ता है, रात को खाना ही पड़ता है। मन हो तो सब खाना पड़ता है। और एक बार समझ में आ जाए कि सब, ये सब जो आपको चाहिए ना, पढ़ाई, कमाई, लुगाई, सब चीज, ये सब कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है। और एक सुई की टोक पे, सुई समझते ना, नीडल, उसकी टोक पे कितना आलू आएगा, उतना आलू का टुकड़ा रखना, उस पर, उस उतने से टुकड़े में इतनी अनंत जीव राशि है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर वो जीव, एक एक जीव राशि कबूतर की साइज की हो जाए तो पूरा जम्बू द्वीप भर जाए। हम यूं एक बार में पूरी चिप्स घटा जाते हैं, पूरी चाट की प्लेट घटा जाते हैं। इट्स कितने जीवों का, लाशों का पिंड है वो।
मतलब कितनी असत और पाप कमा रहे हैं। चाहते क्या है? सुख, धन, वैभव, सम्मान, पद, जो सब पुण्य से मिलता है। और कार्य क्या हो रहा है? रात्रि भोजन का, अभक्ष खाने का, कंदमूल खाने का। तो ये दो बैलेंस ही नहीं बन पाता है, फिर संघर्ष आता है जीवन में। और कदाचित कुछ मिलता भी है तो पूर्व पुण्य से मिलता है, पर जितना मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है, और आगे के लिए भी सफर आसान नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा सा विचार करके, बहुत टाइट का खाया जीवन चलता ही है। और हम कहते हैं संकल्प रहता है, इतने सारे उदाहरण है हमारे पास। गुरुओं की संगति में जो रहता है और नियम लेता है, पूरा वर्ल्ड टूर भी कर ले, हर जगह चला जाए, उसका नियम निभता ही निभता है। उसको नहीं खाना आलू प्याज, रात को नहीं खाना, कैसे भी अनुकूलता बनती है, व्यवस्था बनती है, लोग ऐसे निमित्त मिलते हैं। पुण्य होता है ना तो सब चीज मिलती है, और पाप होता है तो सामने कितनी भी चीज हो तो भी खाने लायक स्थिति नहीं रहती है। इसलिए पुण्य वर्धन करो, विशुद्धि बढ़ाओ। ये अवसर मिला है, लोलुपता छोड़ो। सिर्फ और सिर्फ विषय लोलुपता, रसना इंद्रिय को जीतने के हिसाब से नहीं चलता है। बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, चीज चाहिए, ये सब चीजें, सब में अनंत त्रस जीव राशि होती है। थोड़ा सा आप खुद ही ज्ञान लगाएं, अवलोकन करें, देखें तो उसमें कंटेंट्स क्या है और क्या खाने लायक चीजें। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और पेट ही भरना है, शरीर ही चलाना है, तो वो तो हो ही जाता है। उस जो शरीर के पीछे खा रहे हो वो अंदर जाने के बाद मल ही बनने वाला है। पर मल बने वहां तो ठीक, पर कर्मों पर मल का मल, कर्मों का मल चढ़ता जाए आत्मा पर तो कैसे चलेगा। एक उदाहरण बताएंगे, प्रेरक उदाहरण है। युवा है दाहोद से, तो वो गुरु से अच्छे से जुड़े हुए हैं, और नियम है हर प्रकार का कि रात को नहीं खाना। वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत होनहार युवा है। वो वकील की पढ़ाई करते करते उनको एक कॉन्फ्रेंस के हिसाब से दिल्ली जाना हुआ। हमने कल भी, परसों भी एक बार बताया था कि सचमुच जिसके जीवन में नियम संयम होता है ना, उसका एक आत्मविश्वास और व्यक्तित्व एक अलग ही नहीं करता है, बिकॉज इट्स विनिंग। आप अगर इतना कर सकते हो कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो चलेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो चलेगा, मैं दैट मीन्स यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी करना आपके जीवन में संभव हो जाता है, एंड इट्स रियली अचीवमेंट, और एक विक्ट्री की फीलिंग आती है। ये कुछ भी खा लिया कर लिया, पर वो मन नहीं मानता है, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर महसूस करते हैं हम। तो युवा दिल्ली गया, बड़े बड़े वकील कहाँ से, और वो सबसे छोटा सा वकील, और वहां पर उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, फिर भोजन की बारी आई। तो ये बच्चा जैन फूड ही लेता था, तो अब उस दिन तो क्या करे, सब वैसा, तो उसने बस थोड़ा सा सूप या जूस पिया और पानी पिया। आसपास के लोग सब ऑब्जर्व कर रहे थे, पूछा भी तो पता चला कि ये तो सिर्फ जैन फूड लेता है, उसके पीछे उसने आज कुछ भी भोजन नहीं किया। आपको सुनकर के खुशी होगी, तो नेक्स्ट मीटिंग के बाद जो उनका भोजन था, तो उस समय सभी के लिए जैन भोजन बना। ये कितनी प्रेरक और आदर्श और उदाहरण वाली बात है। मैं अपना चरित्र ऐसा रखूं कि स्वयं तो ऐसा पालन करूं, मेरी संगति में आने वाला भी उस रूप से, उतने टाइम उन्होंने भी तो उस रूप का भोजन किया, ऐसी छाप छोड़ते हैं। तो ये वास्तविक रूप से धर्म की प्रभावना कहलाती है, और धर्म की प्रभावना तभी हो पाती है जब मेरी आत्मा धर्म से प्रभावित हो, आत्म स्वभाव की चिंता हो। कितना ड्रेस एंड एड्रेस चेंज किया, कौन सा शरीर नहीं लिया, किस प्रकार का पुद्गल परमाणु। आचार्य भगवान इष्टोपदेश में कहते हैं, उद्दिष्ट उच्छिष्ट यानी छोड़ा हुआ भोजन। अपने कहिए ना, और मतलब आपने वमन कर दिया है या खा करके जो छोड़ दिया है, एठवाड़ कहिए आपने जे, तो वो एठवाड़ी तो खा रहे हैं। ग्रहित परमाणु मतलब क्या, मैंने पहले ग्रहण कर लिए हैं, भोग लिए हैं, छोड़ दिए हैं, और नाउ अगेन आई एम टेकिंग इट, वही के वही ले रही हूँ। एठवाड़ खावा भी आटलो आनंद आई रह्यो छे। आत्मा का रसास्वादन, आत्मानुभूति नहीं होती, तभी तक ये सब दिखता है। बाकी द्रव्य परावर्तन में ये पूरा द्रव्य परिवर्तन का यंत्र बना हुआ है। कर्म परावर्तन से अपन समझे तो 8 प्रकार के कर्मों संबंधी एक समय में, एक समय प्रबद्ध उतने अनंत परमाणुओं को आत्मा ग्रहण कर रहा है। ये सब सूक्ष्म प्रतिक्रिया चल रही है, अभी भी इस समय भी चल रही है, दिखता नहीं है। शरीर संबंधी मैं ग्रहण कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कर्म भी आत्म प्रदेशों के साथ बंध ही रहे हैं। यहाँ पर इतना फर्क पड़ जाता है कि नेक्स्ट समय में ही कर्म, वही के वही कर्म नहीं चढ़ते। हमने बताया था ना, आवाजा पड़ती है
तो वो आबादा होने के बाद उदय में आता है, तब उसकी निर्जरा होती है। पर ग्रहण करना और पूर्व के ग्रहण किए हुए छोड़ना, ये प्रतिक्रिया तो चल ही रही है। तो उसमें क्रम कैसे सब बनाना है, तो अग्रहित जो नहीं ग्रहण किए हैं उसके सिंबल है यहाँ पर 0, मिश्र जो मिक्स है वो प्लस साइन से है, और ग्रहित है वो 1 साइन से है। तो यहाँ पर ये यंत्र आचार्य भगवंतों ने बताया है कि इस क्रम से द्रव्य परावर्तन समझना है। कैसे समझना है, 2 टाइम्स जब कोई होती है तो उसको यहाँ पर अनंत लेना है। जैसे 2 बार 0 है, 0 मतलब अग्रहित, तो अनंत बार अग्रहित होने के बाद एक बार मिश्र। द क्रम जो काउंटडाउन का क्रम कैसे लेना है, फिर वापस 2 बार यानी अनंत बार अग्रहित, फिर प्लस यानी एक बार मिश्र। ऐसे ये 2 बार हो गया मिलकर के, तो ऐसे अनंत बार मिश्र होगा, तब अगेन अनंत बार अग्रहित होगा, फिर एक बार 1 यानी ग्रहित आएगा। ये सेम की सेम प्रोसीजर अगेन रिपीट होगी। ऐसा ये पहली पंक्ति होगी, स्टार्टिंग हुआ अग्रहित से, बीच में आया मिश्र, एंड हुआ अनंत बार ग्रहित से। फिर ऐसा होने के बाद फिर स्टार्ट होगा मिश्र से, तो अनंत बार मिश्र, फिर एक बार अग्रहित, फिर अनंत बार मिश्र, फिर एक बार अग्रहित, ऐसा अनंत बार तक अग्रहित होने के बाद अगेन अनंत बार मिश्र होने के बाद एक बार ग्रहित। ऐसा पूरा क्रम है। तो ये एंड होगा कहां पर, ग्रहित पर। फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा मिश्र से, पर मिश्र के बाद अनंत बार मिश्र के बाद ये सुन सुन के इतने से ही चेन में घबराहट होती है। एक बार 2 बार नहीं, अनंत अनंत बार की बात चल रही है। और ये ऐसा पूरा क्रम पूरा करने के बाद 4 पंक्तियां हैं, तो ये इस रूप से एंड होगा लास्ट में जो अग्रहित परमाणु के साथ। एंड देन फिर जो सबसे पहले समय में ग्रहण किया था वैसा वाला सेम स्पर्श रस वाला पुद्गल परमाणुओं का वही अनंत परमाणु, एक नहीं पूरे अनंत के अनंत परमाणु सेम जब ये जीव ग्रहण करेगा, उतना समय, ये पूरी प्रतिक्रिया में जितना समय लगा, इट्स अनंत काल, वो एक कर्म परावर्तन कहलाता है। और द्रव्य परावर्तन होता है कर्म प्लस नौकर्म। कर्म का टाइमिंग अलग, नौकर्म का अलग, एंड दोनों मिल करके एक पूरा द्रव्य परावर्तन का समय काल कहलाता है। जो एग्जाम्पल हमने कपड़ों वाला बताया, अगेन अलग रूप से भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसे 20 वस्तु ले लो, 20 थिंग्स, और ये बस भावभासना के लिए है, समझने के हिसाब से है। समय है, अपन को क्या करना है, एक बार में 3 चीजें लेना है। समझ लो ऐसे 20 चीजें मेरे पास ऐसे मार्किंग किए हुए चिट्स है, कुछ भी है कि आप पहचान पाते हो, अलग अलग 20 वस्तु है, नंबरिंग कर दिया है उसको, है ना। अब मुझे एक समय में अनंत को यहाँ पर 3 लिया अपन ने, मैं 3 ग्रहण करती हूँ और नेक्स्ट समय में 2 छोड़ती हूँ, इस रूप से क्रम बनाया है। तो अब ये सीरीज को पूरा फॉलो करना है। तो यहाँ अनंत को अपन ने 5 माना, यानी 5 टाइम्स अग्रहित होगा, देन एक टाइम मिश्र, अगेन 5 टाइम्स अग्रहित, फिर एक बार मिश्र, ऐसा क्रम बनना चाहिए तो गिनती में आएगा। और मैंने ऐसे ही उठा दिया तो नहीं आएगा। पर इसमें इतना ध्यान अवश्य रखना है अपन को कि आंखें बंद करके उठाना है, बिकॉज आंखें खोल करके तो पर्पसफुली उठा लेंगे और मैं कौन से कर्म परमाणु ग्रहण कर रही हूँ ये सजगता पूर्वक कार्य नहीं हो रहा है। आंखें बंद मतलब इट्स रैंडम, तो ये प्रोसेस उसी रूप से हो रही है। मिथ्यात्व से आंखें बंद है, उसमें किस रूप से मैं क्या अपने लिए बांध रही हूँ ये मुझे पता नहीं है। तो आंखें बंद करें, टाइमर शुरू करें। पहला समय एक एग्जाम्पल है, मान लो सपोज अपन ने 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर उठाया, पहले समय में तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एंड काउंटिंग हो जाएगी 1 अग्रहित, पहला तो नया ही होता है। अब दूसरी बार उठाया तो दूसरी बार भी नया ही होगा ऑब्वियस, क्योंकि अभी छोड़ा नहीं है पहले वाला कुछ भी। तो 7, 10 और 2 नंबर का मैंने उठाया और 1 और 8 नंबर का छोड़ा, तो सेकेंड नंबर हो गया ये अग्रहित। अब थर्ड नंबर में मैंने 9, 8 और 11 उठाया, तो 8 नंबर पहले आ चुका है और यहाँ छोड़ चुके हैं, सो अगेन आई कैन पिक इट अप। तो ये 8 नंबर हो गया, तो ये 8 पहले ग्रहण किया हुआ है, 9 और 11 नया है, तो ये मिश्र हो गया। तो यहाँ टाइमिंग तो जा रहा है पर ये गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि ये अग्रहित होना चाहिए था यहाँ पर, तो गिनती होती। तो ऐसा तो रैंडमली कितनी चीजें होती है ना, अपन क्रम में ऐसा कितनी सारी बार हो जाएगा कि वही का जो चाहिए वही थोड़ी ऐसा उठाएंगे।
तो ये समय बहुत ज्यादा है। तो लगता है ये इतना ही समय नहीं लगता है, बीच का बहुत सारा अनंत काल वैसे ही बीत जाता है। ऐसे ही खेलते रहो, करते रहो। 13, 3 और 20 उठाया, 9 और 11 छोड़ा, तो ये तीसरे नंबर का गिनती में आ गया अग्रहित। फिर ग्रहित वाला आ रहा है, फिर मिश्र आ रहा है, तो ये गिनती में नहीं आएगा। चौथा, ऐसा कहां पर 10वें नंबर पर कहीं जाकर के 5वां अग्रहित की गिनती आ रही है। ऐसे करते करते 100 बार 1000 बार करोगे तब पहले वाला हो सकता है कि आए। 1, 5 और 8 जो पहले समय में हुआ था वही। ये समझने के लिए है, वास्तविक गणित में ये सब काउंटिंग अनंत की गिनती में जाता है। तो इस रूप से बहुत प्रकार के उद्गल परमाणु ग्रहण किए और छोड़े। कहने का तात्पर्य इतना है कि नथिंग इज न्यू। ऐसे बहुत आश्चर्य मत पाम, देख लो, ओह किसकी बिल्डिंग बनी, कैसा घर बना, कैसा ड्रेस पहना है, कितनी बढ़िया साड़ी पहनी, कैसी डिजाइन पहनी है, कैसे इतना सुंदर दिखता है। कुछ आश्चर्य नहीं है। हम भी सब कुछ बहुत बार कर चुके हैं, करने वाले पूरे जीव भी बहुत बार। संसार में ये सब पुद्गल का परावर्तन बिल्कुल भी आश्चर्यकारी नहीं है। और इससे प्रभावित होना, इसकी इच्छा रखना, इसकी कांक्षा रखना, ये सचमुच बहुत बड़ी मूढ़ता और मूर्खता अपन अब तक करते आए हैं। ये तो हुई द्रव्य परावर्तन की बात। द्रव्य में कर्म और नौकर्म समझ में आ गया होगा, ट्रेस से संबंधित। अच्छा ये बताओ, 1 सेकेंड के लिए जस्ट कल्पना करो, इमेजिन एंड बिलीव इट, कि ये साड़ी जो मैंने पहनी, मैं ये मानूं कि ये मैं हूं, ठीक है। अब ये मैं हूं तो पूरे दिन मेरी दृष्टि किस पर रहेगी? इसी पर रहेगी। सुरक्षा किसकी रहेगी? ऐसी क्रीज तो नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा, ये सही तो है ना। फिर दूसरों का भी क्या दिखेगा, उससे मेरा कैसा, उसका कैसा है तो मेरा कैसा है। पूरे दिन दृष्टि, उपयोग, सुरक्षा, अच्छा बुरा, सब चीज इसको लेकर के होगी। एंड वन डे, दिन के अंत में इसको निकलना ही निकलना है। तो जैसे इसको है, बस जैसा ये पृथक है ना शरीर से, जितना पृथक है, जितना इजीली निकालते हो और पहनते हो, उतना ही पृथक ये दिखने वाला शरीर आत्म प्रदेशों से है। बस इसको अपना मान लिया है तो दिन रात देह दृष्टि, और ये देह दृष्टि ही बहिरात्मापना है। और ये बहिरात्मा जीव ही ऐसे परावर्तन करता है। ये बहिरात्मा को अंतरात्मा बनना है। तो फिर अब जाकर के इस देह दृष्टि से ऊपर उठ करके ये तो बहुत बार ग्रहण किया, छोड़ा, इसी पर उपयोग, इसी की सुरक्षा, स्वयं के लिए भी इसी की दृष्टि की, दूसरों के लिए भी इसी की दृष्टि की, और इसी के खेल में खेल खेलते रहे। अब ऐसा ही ऐसा कुछ खेल खेलना है कि इससे अपन बाहर आ पाए। और इस द्रव्य परावर्तन सिर्फ नहीं चल रहा है, ये पुद्गलों का, कर्मों का, 9 कर्मों का तो ग्रहण करना और छोड़ना चल रहा है। तो इसका ग्रहण करना मतलब ड्रेस कब नहीं पहनते हैं अपन, दिन बदलता है तब। यानी कहने का मतलब ये जन्म होना यानी क्या, नई पर्याय, यानी नया ड्रेस, यानी नया शरीर धारण करना। आत्मा वही का वही है। जब वो नया ड्रेस यानी नया शरीर धारण करता है, उसको अपन जन्म नाम देते हैं। और ये शरीर छोड़ देता है तो उसको अपन मरण कह देते हैं। आत्मा वही का वही है। समझ में आ रहा है? शाश्वत आत्मा है। ये पर्याय बदलती है, ड्रेस बदलता है। तो इसमें, इस जन्म मरण में सिर्फ द्रव्य परावर्तन ही नहीं करता है, एक ही काम किया है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो ये सब चीजें काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है कि इतनी बार जन्म मरण कर लिया है कि ऐसा काउंटिंग भी करने जाओ तो वो चीज पॉसिबल है। तो इसमें द्रव्य परावर्तन के साथ उससे भी ज्यादा काल वाला क्षेत्र परावर्तन ये जीव करता है। क्षेत्र परावर्तन मतलब, क्षेत्र यानी क्या, जगह, है ना। तो जगह कि कौन सी जगह, किसकी जगह, तो इसमें 2 रूप से समझना है। क्षेत्र परावर्तन भी 2 रूप से, स्व क्षेत्र परावर्तन एंड पर क्षेत्र परावर्तन। तो स्व क्षेत्र में अपना क्षेत्र, अपना क्षेत्र यानी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप अपनी जगह बैठे हो, तो सोफा की जगह की, पाटली की, आसन की कुछ जगह घेर करके बैठे हो ना। मेरी अपनी एक साइज है बॉडी की, आपकी हाइट क्या है आप मापते हो ना कि इतनी हाइट है, इतनी बॉडी है। तो ये पूरा एक एरिया कुछ मैंने कवर किया है, एक अवगाहना कहते हैं उसको। अवगाहना इज साइज ऑफ माय बॉडी। तो साइज ऑफ बॉडी, जीव अनंत प्रकार के जीव है, तिर्यंश 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। तो इन जीवों के प्रकार से, उनके शरीर के हिसाब से, क्योंकि आत्मा की तो नहीं होती है, पर शरीर के हिसाब से, जो शरीर से बंधा हुआ ये आत्मा है, तो ये उस अवस्था में
प्रत्येक जीव के शरीर के साथ एक अवगाहना होती है, उसकी एक साइज होती है। जितने प्रदेश वो आकाश में घेरता है, जितना स्थान वो घेरता है, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर स्व क्षेत्र परावर्तन यानी क्या किया है, जीव अलग अलग अवगाहना धारण करता है ना। मैं तितली बनी तो कुछ अलग अवगाहना थी, चींटी बनी तो अलग अवगाहना थी, मेरी बात हो रही है, अपनी बात हो रही है। देखने मत बैठना चींटी और मकोड़ा, ये आत्मा भी ये सब ड्रेस पहन चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा है। देव बना तो अलग अवगाहना थी, पेड़ बना तो अलग अवगाहना थी, पहाड़ बना तो अलग अवगाहना थी, निगोदिया जीव बना तो अलग अवगाहना थी। छटाला में बोलते हो ना, यो परावर्तन पूरे किए, तो ये पूरी चारों गतियों के लिए उसमें पड़ा है दुखों का वर्णन, तो हर पर्याय प्राप्त की है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, अपन देख रहे हैं क्षेत्र परावर्तन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेना है, एक समय में फर्स्ट समय स्टार्ट कहाँ से होगा, वो सबसे छोटी अवगाहना से। तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी है, सूक्ष्म निगोदिया जीव। निगोदिया जीव मतलब समझते हो आप, निगोद मतलब एक ही शरीर में, जैसे एक ही घर में एक ही ड्रेस हो आपका, एक चादर हो, उसमें 8-10 जनों को ठसाठस भर दोगे तो कैसा होगा। ऐसे अनंत जीव को एक शरीर के पिंड में है, एक साथ जन्म लेते, श्वास लेते, मरण करते। सबसे निकृष्ट या सबसे नीची अवस्था, सबसे अविकसित अवस्था जीव की एक इंद्रिय पर्याय है साधारण वनस्पति निगोदिया जीव। सबसे छोटी अवगाहना, सूक्ष्म, अपन को तो दिखती भी नहीं है, पर है, उसकी भी अपनी एक स्पेस है। तो वो जगन्य अवगाहना से प्रारंभ करने का, दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। वहां से परावर्तन गिनना, समय गिनना और वहां से स्टार्ट करना। फिर नेक्स्ट कैसे होगा, तो ये एक्स जो भी अपनी है जगन्य अवगाहना, फिर एक प्रदेश ज्यादा, प्रदेश मतलब क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई। एक परमाणु जितनी जगह को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एक प्रदेश अधिक ऐसी अवगाहना वाला जन्म होना, फिर x+2 दो प्रदेश अधिक, ऐसे करते करते डबल अवगाहना होगी, ऐसे करते करते सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है, तो आचार्य गोविंदो ने बताया है, पूरा वर्णन है अच्छे से। तो वो कहते हैं कि वह अवगाहना होती है महामत्स्य। महामत्स्य बहुत बड़ा, एक वेल फिश से भी बड़ा पंचेंद्रिय एक जीव है, तिर्यंश, सबसे बड़ी अवगाहना होती है उसकी। तो ये ऐसे करते करते सबसे उत्कृष्ट अवगाहना तक धारण करने में उसको जितना समय लगेगा वो पूरा हो जाता है स्व क्षेत्र परावर्तन। सुनने में जितनी देर लगी और जितना आसान लगा उतना आसान नहीं है। यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया, अब इसके बाद मेरा अगला जन्म जो होगा वो एग्जैक्ट एक प्रदेश अधिक वाला ही होगा क्या, जरूरी है? कहाँ चला जाऊं, कैसा जन्म ले लूं, तो वो गिनती में नहीं आएगा। ऐसे तो बीच के कितने सारे जन्म हो जाएंगे। फिर जो एक प्रदेश अधिक वाला जन्म होगा तो वो काउंटिंग में सेकंड नंबर आएगा। फिर अगर मैंने उसके पहले अब कुछ डबल अवगाहना वाला जन्म ले लिया तो ऐसा नहीं कि ये गिनती में हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा एक एक प्रदेश बढ़ते हुए यहाँ पर जब इतना उसके बाद वाला जो डबल आएगा तभी क्रम से ही गिनती लेना है। बीच के जो अलग अवगाहना वाले जन्म हो जाएंगे तो काल तो बीत रहा है, वो जन्म मरण में जो समय लगेगा वो तो पूरा काल गिनती में आएगा, पर काउंटडाउन में वो गिनती नहीं आएगी। तो ऐसे क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ते हुए ऐसे असंख्यात प्रदेश है। तो इस रूप से जो पूरा परावर्तन किया, यानी कोई साइज भी ऐसी नहीं है इस ड्रेस की जो इस जीव ने धारण नहीं की है। हर अवगाहना ऐसे एक आध बार हुआ भी होगा अपना, एक बार नहीं बहुत बार ऐसे परावर्तन हो गए इस जीव के, बहुत बहुत अनंत बार इस रूप से भी परावर्तन हो गए। एक एग्जाम्पल से आपको समझना हो तो ट्राई करना। ट्राई क्यों करना? एक रियलाइजेशन के लिए कि इट कितना समय लगता होगा, कैसा समय अपन ने यूं ही गवा दिया। एक सपोज आप एक बॉटल लेना प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट टाइप, ठीक है ना, उसमें ऐसे मार्किंग्स कर देना 8-10। अब ये चिंतन है समझने के लिए, भाव वासना के लिए। अब एक बकेट है, टब है जिसमें पानी भरा है, ठीक है। अब इसको इसमें डुबोया, आंखें बंद है आपकी, डुबोया तो कितना भर गया?
पूरा आधा भर गया, कितना भी भर गया, तो दैट वो सब गिनती नहीं आएगी। गिनती कहाँ से शुरू होगी? फर्स्ट 1 मार्क तक जब भरा है, आपने यूं भरा, एग्जैक्ट 1 मार्क तक भरा है तो वो 1 काउंटिंग होगा। टाइमर चालू है, ठीक है, कंटिन्यूस 1 2 3 4 अपना मिनट्स चल रही है। अब वापस मैंने उड़ेल दिया, यही कर रहे हैं ना, जन्म मरण, पहन रहे हैं कपड़े, उतार दिए ड्रेस, अवगाहना बदल गई, अब नया जन्म हुआ, वापस भरा, तो वापस भरने में मान लो यहां तक भर गया तो ये गिनती में नहीं आएगा, उड़ेल दो वापस, ये जन्म हो गया, मरण हो गया, अब वापस भरा, तब कदाचित 2 तक हुआ, ये पूरा 2 तक भरा तो गिनती में आएगा। फिर खाली कर दो, फिर भरो, कितना भर गया, फिर भरो, अगर तीसरे मार्क तक भरा है तो गिनती में आएगा, बाकी जन्म मरण भरो, उड़ेलो, देखते रहो, कोई देखने वाला है? अपन तो आंखें बंद करके बस भर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, भर रहे खाली कर रहे हैं। ऐसे करते करते अगर लास्ट मार्किंग तक क्रम से कितने समय में आता है देखो। अगर इतनी सी चीज में इतना समय दिन भर भी करोगे ना तो शायद नहीं हो पाएगा, तो इसमें इतना समय लगता है, तो सोचो ज्ञानी असंख्यात प्रदेशों में अनंत काल में ऐसा कितनी बार अपन ने परावर्तन किया होगा। तो द्रव्य में कर्म और नौकर्म पुद्गलों को ग्रहण करना और स्व क्षेत्र में शरीर की अवगाहना हर प्रकार की क्यों समझा रहे हैं? सबसे अधिक मोह इस शरीर से ही है, इस आत्मा को, और शरीर हर प्रकार का ग्रहण किया, हर रूप रंग का ग्रहण किया, हर साइज का ग्रहण किया, कितना भी अच्छा मिले तो भी छोड़ना है, कितना भी खराब मिले तो भी छोड़ना है, और कैसा भी हो वो मेरा अपना है नहीं। इसलिए इस दृष्टिकोण को विकसित करते हुए थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी को जीवन में चेंज करें। अब सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान ही अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए जीवन में। अब अपन इतना बड़ी बड़ी तपस्या भले ना कर पाए, पर इतना दृढ़ श्रद्धा, विश्वास, मान्यता फिट कर दो, अभी बीजारोपण कर दो इस चीज का, कि अब आगे जाकर के वही चीज फल दे। क्या? धर्म ध्यान का बीज। संसार अब नहीं चाहिए, कुछ बाकी है देखने का, सुनने का, करने का, कुछ नहीं बाकी है। होना होता तो अभी तक मिल गया होता, नहीं मिला है मतलब सचमुच संसार में कोई ऐसा द्रव्य और क्षेत्र नहीं है जो पाने योग्य है। स्व क्षेत्र, मेरा अपना आत्म प्रदेश ही मेरा अपना क्षेत्र है, और आत्म स्वभाव का रसास्वादन करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। इसमें धीरे धीरे पुरुषार्थ से बढ़ा जाता है, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज ये दृढ़ निश्चय कि अब संसार नहीं ही चाहिए। चाहिए क्या? बस इतना निश्चय भी हो गया तो अब यात्रा सही ट्रैक पर शुरू हो जाएगी। संसार नहीं चाहिए, संसार नहीं बढ़ाना है, उसमें सार नहीं है, संसार में सुख नहीं है, ये बिल्कुल अंकित कर दो अपने हृदयों में। कोई पुद्गल मुझे सुख नहीं देता है, तब जाकर के फिर आत्मदृष्टि विकसित होगी। संसार बचाया है, जितना अकाउंट बांधा है, जितना कर्म बांधा है, पूरा करना पड़ेगा, पर करना पड़ता है। संसार में इच्छा नहीं है अब करने की, रहने की, पर जितना है उतना समेटना है। दुकान बंद करना है। अब दुकान बंद करने वालों की एक अलग टेक्निक होती है, और दुकान को बढ़ाने वालों की काम करने की टेक्निक अलग होती है। तो समेटना है अब, तो इच्छा नहीं है बिल्कुल भी व्यापार बढ़ाने की। तो अब ये समेटने में इस रूप की प्रवृत्ति होती है कि सब चीज करनी पड़ती है, पर करने की इच्छा नहीं है। आप दवाई भी खाते हो और मिठाई भी खाते हो, दोनों चीज खाते हो ना, दोनों में एक सी फीलिंग रहती है। एक चीज चाव से खाते हो मिठाई, और दवाई बचाव से कम लेनी पड़े, नहीं लेनी पड़े, ले भी रहे हैं तो सतत यही माइंड में रहता है कि कब छूटे, और मिठाई तो रोज भी मिल जाए तो कोई विकल्प नहीं होता है। अज्ञानियों के लिए यही होता है कि मिठाई, संसार की मिठाई तो चाव से लेता है, और धर्म ध्यान उसको दवाई जैसा लगता है कि फॉर्मेलिटी के लिए जितना करना पड़े तो कर लेने का, दिखाने के लिए करना पड़े, पर ठीक है करना पड़ता है, अब चल रहा है तो, परिवार में है तो। ये अधर्मात्माओं की, संसारियों की दशा होती है। हम ज्ञानी अब संसार का नाश करने वाले, उस पार जाने वाले धर्मात्माओं की उल्टी प्रवृत्ति हो जाती है। अब संसार अपन को कैसा लग रहा है, करना पड़ रहा है, दवाई की तरह लग रहा है, कब छूटे कब छूटे, और धर्म ध्यान हमें मिठाई की तरह चाव से करते हैं धर्म ध्यान, और बचाव से करते हैं संसार की क्रियाएं। वही गृहस्थी में, उसी कीचड़ में कमलवत अपना जीवन हो, निर्मल श्रावक जीवन हो। यही दिव्य मंगल भावना के साथ आगे के क्रम में और 3 तरह के परावर्तन
क्षेत्र में ही और एक पर क्षेत्र परावर्तन, काल, भव और भाव परावर्तन को अपन और आगे समझेंगे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आप सबका जीवन स्वस्थ हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, यही आचार्य भगवान की तरफ से आप सभी धर्मात्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय बोलो परम पूज्य गुरु और 108 आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।